नक्शबंदिया नियाजिया हक की आवाज़, सच की आवाज़ इस कार्य खैर का हिस्सा बनिए ताकि ये आवाज़ दुनिया के हर कोने हर घर तक पहुँच जाए। जज़ाकल्लाह। नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ग्रामी क़दर मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, रमज़ान मुबारक गुज़र चुका है और चूँकि पूरे रमज़ान में हल्क़े का सिलसिला नहीं होता है और रमज़ान के गुज़रने के बाद ये पहला हल्क़ा है, इस वजह से रमज़ान मुबारक के मुताल्लिक़ कुरान करीम की जो आयत थी वो मैंने पढ़ी। बस थोड़े से चंद मारूज़ात पेश करने हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान के रोज़ों की हिकमत इस आयत में ज़िक्र फरमाई है कि रोज़ों को फ़र्ज़ किया है ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। वो किस तरह से? असल बात यह है कि हम दुनिया की प्रैक्टिकल लाइफ को देखते हैं। दुनिया में क्या होता है, कोई भी बंदा किसी भी लाइन को इख्तियार करता है तो उस लाइन को इख्तियार करने से पहले वो प्रैक्टिस के मरहले से गुजरता है। कोई हकीम बनता है तो हकीम की सनद उसे मिलने से पहले उससे प्रैक्टिस करवाई जाती है। कोई डॉक्टर बनता है तो डॉक्टर की सनद जारी करने से पहले उससे प्रैक्टिस करवा दी जाती है। कोई इंजीनियर बनता है तो इंजीनियर की डिग्री देने से पहले उसको से प्रैक्टिस करवाई जाती है। पायलट बनता है तो जहाज़ और मुसाफिरों को उसके हवाला करने से पहले अच्छी तरह से उसको समझाकर छोटे जहाज़ों पे उससे प्रैक्टिस करवाई जाती है। ये सारी दुनिया का जो सिस्टम हमें नज़र आ रहा है, यहाँ तक कि लोगों को क्रिकेट का बड़ा शौक़ होता है। कोई अगर बॉलर बनता है ना तो वो भी रात दिन मुसलसल प्रैक्टिस करता है। बल्लेबाज बनता है तो वो भी रात दिन प्रैक्टिस करता है। तो दुनिया का कोई भी शोबा ऐसा नहीं है कि जो इंसान प्रैक्टिस के बग़ैर उस शोबे में कामयाब इंसान कहलाए। अल्लाह तबारक व तआला ने साल के 12 महीने मुकर्रर किए। 12 महीने पैदा करने के बाद एक महीना फरमाया कि भाई इसमें तुम लोगों ने रात दिन में से दिन के बाद खाना पीना और चाहतों को छोड़ देना, बस बाकी हलाल में से खाओ। रात के वक्त कुलू वशरबू हत्ता यतबय्यन लकुमुल खैतुल अबयज़ु मिनल खैतिल अस्वद सुम्मा अतिम्मुस सियाम इलल लैल, कि जब तक सुबह का उजाला दिन रात के तारीके से जुदा नहीं होता है खाते पीते रहो, हलाल में से खाओ और जो चाहे खा लो, लेकिन दिन के वक्त तुलू से लेकर के गुरूब तक नहीं खाना। अब होता क्या है, हम अपने घर में होते हैं, खाने की चीज़ सामने पक रही है लेकिन हम हाथ नहीं बढ़ाते। क्यों नहीं बढ़ाते हैं? बड़े तो छोटे बच्चे भी रोज़ा रखते हैं तो उनको भी कहते हैं कि बेटा थोड़ा सा सब्र कर लेना। ये प्रैक्टिस चल रही है कि देखो क्यों नहीं बढ़ाते हैं, अल्लाह ने मना किया। पानी पड़ा हुआ है, तरह तरह के मशरूबात हमारे फ्रिज में पड़े हुए हैं, इसके बावजूद हम हाथ नहीं बढ़ाते। क्यों नहीं बढ़ाते हैं? इसलिए कि अल्लाह ने मना किया है। इस पर मुझे याद आई एक बात, ये कुदरतुल्लाह शहाब ने शहाबनामा नाम की एक मोटी सी किताब लिखी है। उसमें उन्होंने एक वाक़या लिखा है। कहते हैं कि मैं आयरलैंड में जब मेरी पोस्टिंग थी तो इतवार के दिन छुट्टी होती थी तो मैं किसी पार्क में निकल जाता था। एक पार्क में पहुंचा तो देखा एक तरफ से मुझे सूरह रहमान की आवाज़ सुनाई दे रही है।
कहा कि धीरे धीरे कदम उठाकर मैं उस तरफ चला गया। वहां जाकर के जब मैंने देखा तो एक बेंच पे एक सफेद रीश फ्रेंच बैठा हुआ है, दाढ़ी भी उसकी लंबी है, आंखें बंद करके बस सूरे रहमान पढ़े जा रहा है याद से। उसके करीब जाकर के बैठा और बैठने के बाद जैसे उसने सूरे रहमान ख़त्म की तो रो रो करके उसकी दाढ़ी तर हो चुकी थी। उसने आंख खोली और मुझे देख करके थोड़ा सा घबराया। मैंने कहा घबराने की बात नहीं, मैं भी मुसलमान हूँ। फिर गपशप हुई तो उसने कहा कि गर्मियों के दिन थे, सख्त गर्मी पड़ रही थी। हमारा जहाज, हमारी शिप कराची की बंदरगाह पाकिस्तान में कीमाड़ी पे रुकी। हमारा जहाज लोड था तो जहाज के लोड को वहाँ के मजदूर खाली करने लग गए। इंतहाई गर्मी है, बूढ़े भी हैं, जवान भी हैं, अधेड़ उम्र भी है। उसमें बड़ी बड़ी बोरियों को उठा रहे हैं। एक बूढ़े को देखा, सफेद दाढ़ी है और पसीने से शराबूर, इंतहाई उसको प्यास लगी हुई है। तो उसे मैं अपने जहाज के केबिन में ले गया। मैंने कहा कि बाबा जी आपको प्यास लगी है, पानी पी लें। अब उसकी पूछ तो मेरे को ना आए और हमारी इंग्लिश उसको ना आए, उसको समझ नहीं आया। तो आखिर मैंने बॉडी लैंग्वेज इस्तेमाल की, इशारे से बोला, पानी का गिलास उसको पकड़ाया, पानी पियो। तो उसने इशारे से बोला नहीं पीना। अच्छा भाई क्यों नहीं पीना है, गर्मी पड़ रही है, आप लोड उठा रहे हैं, प्यास लगी हुई है, पानी क्यों नहीं पीना है? तो इशारे से उसने बताया कि मेरा रोजा है। अच्छा, उसने जब रोजे का बोला तो मैंने कहा कि अच्छा यहाँ तो कमरे में कोई देखने वाला नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पानी नहीं पीना, मैं शरबत आपको दे देता हूँ, कोई मशरूब पी लें, जूस पी लें। तो उसने इशारा मेरा समझा और समझने के बाद कहा कि इशारा करके कहा कोई और देखे न देखे अल्लाह अल्लाह। हमारे यहाँ एक नारा आम हो गया, कोई देखे न देखे शब्बीर देखेगा। भाई शब्बीर कौन होता है देखने वाला? देखे न देखे अल्लाह देखेगा। तो उसने इशारा कहा कि कोई और देखे न देखे अल्लाह तो देख रहा है। कहा कि उसका ये इशारा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे इसके अंदर सदाकत है। वो चला गया अपने काम में मगन हो गया। मुझे ये अंदाजा हुआ, तहकीक जब कर ली तो पता चला भाई ये मुसलमानों का रमजान का महीना है और रमजान के महीने में मुसलमान रोजा रखते हैं। इसी से मेरे अंदर तलब व जुस्तजू बढ़ी। मैंने इस्लाम का मुताला किया। इस्लाम का मुताला कर लेने के बाद मैं मुसलमान हो गया। कुरान की भी कई सूरतें मैंने याद कर ली। दाढ़ी नहीं रख सकता था, इजहार नहीं कर सकता था, मेरी नौकरी का मसला है, लेकिन अंदर से मुसलमान हो गया। कलिमा भी पढ़ता था, मौका मिलता था, नमाज भी पढ़ लेता था, कुरान भी पढ़ लेता था। कहा कि जैसे रिटायरमेंट मिली, रिटायर हो गया तो मैंने दाढ़ी भी बढ़ा ली और बाकायदा इस्लामिक सेंटर में जाकर के इस्लाम कबूल कर लिया। मैं मुसलमान रजिस्टर हुआ और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, कुरान भी पढ़ता हूँ। अकेला होता हूँ तो आ करके किसी भी तन्हाई जगह में ज़ोर ज़ोर से कुरान पढ़ करके अपने दिल को सुकून देता हूँ। तो बात यह है कि रमज़ान का जो महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया, ये प्रैक्टिस का महीना था। अब आम तौर पर क्या होता है, रमज़ान में मौसमी बटेर की तरह पूरी मस्जिद भरी हुई होती है। वो एक दोस्त ने मुझे दिखाई कि एक इमाम साहब है, फजर की नमाज में पीछे 3 मुक्तदी खड़े हैं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि मेहमान चले गए, सिर्फ घर वाले रह गए। कोई गमी खुशी होती है, आपने देखा होगा पूरी बिरादरी इकट्ठी होती है, 2-3 दिनों के बाद सारी बिरादरी खत्म हो जाती है, सिर्फ घर वाले ही रह जाते हैं। तो अब मस्जिदों में क्या होता है, रमज़ान में फजर में, असर में, इशा में, मगरिब में, ज़ोहर में, जिस नमाज में देखें मस्जिदें भरी हुई है। भाई रमज़ान चला गया तो उसके बाद वो मुफ्ती मुनीब साहब की दूरबीन लेकर के देखना पड़ता है वो नमाजी कहाँ चले। उनको फिर भी चांद नजर आता होगा, हमें नमाजी नजर नहीं आते हैं।
अल्लाह अकबर। रमज़ान का महीना अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए मुकर्रर फरमाया था प्रैक्टिस के लिए कि भाई 1 महीने नमाज की प्रैक्टिस करो, पर इस प्रैक्टिस को चलाना पूरा साल के लिए। 1 महीने अल्लाह की नाफरमानी को छोड़ने की प्रैक्टिस करो, पर इस प्रैक्टिस को चलाना है पूरी जिंदगी के लिए। 1 महीने कुरान करीम की तिलावत के लिए वक्त निकाला, इस प्रैक्टिस को चलाना है पूरी जिंदगी के लिए। 1 महीने जिक्र अज़कार की प्रैक्टिस कर लिए, दरूद पाक की प्रैक्टिस कर लिए, इसको चलाना है पूरी जिंदगी के लिए। प्रैक्टिस जब इंसान कर रहा होता है तो उसको पता होता है कि यार इस प्रैक्टिस की वजह से मेरी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आया। डॉक्टर डॉक्टरी की प्रैक्टिस करता है तो डॉक्टरी की प्रैक्टिस करने के बाद उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं होता है। और इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस करता है, उसकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं आता है, बस वो अब इंजीनियर बन गया, डॉक्टर। अब अगर डॉक्टरी की प्रैक्टिस कर लेने के बाद सनद उसको मिल गई, सर्टिफिकेट उसको मिल गया, और उसके बाद वो जाकर के घर में बैठ जाता, कहते हैं मेरे को डॉक्टरी नहीं करनी है, मैं डॉक्टर बन गया हूँ। हकीम को प्रैक्टिस के बाद हिकमत की सनद मिल गई, अब वो घर जाकर के बैठता है मैं हकीम बन गया हूँ। ड्राइवर को ड्राइविंग का लाइसेंस मिल गया, वो घर बैठ जाता है, मेरे को ना नौकरी करनी है ना अपनी गाड़ी चलानी है। पायलट को सनद मिल गई, भाई तुम पायलट बन चुके हो, अब वो कहीं पे नौकरी नहीं कर रहा, जहाज नहीं उड़ा रहा, क्या उसको इस सनद की वजह से कोई फायदा होगा? रमजान में तो प्रैक्टिस सबने कर ली, और उसके बाद उस प्रैक्टिस पे अगर कोई चल नहीं रहा है तो मेरे दोस्तों इस प्रैक्टिस का कोई फायदा है। अल्लाह तबारक व तआला ने लफ्ज़ इस्तेमाल फरमाया लअल्लकुम तत्तकून। रमजान के रोजे हमने इसलिए मुकर्रर किया था ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। तकवे की प्रैक्टिस रमजान में हो गई, अब साल भर के लिए इसी प्रैक्टिस पे चलना है, इसको जिंदगी का हिस्सा बनाना है। जिस तरह से एक अंग्रेज एक फ्रेंच मुसलमान का रोजा रख करके मुसलमान हो गया, उसको ईमान नसीब हुआ, इसी तरह से मेरे दोस्तों रमजान का महीना हमने प्रैक्टिस में गुजार लिया, अब इसको अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना है, रूटीन बनाना है। अल्लाह अकबर। एक बात आज के जुम्मे के बाद में मैंने वो कह दी, पता नहीं कहनी चाहिए थी याद, मैंने कहा देखो हम में से किसी भी मुसलमान से जब कोई पूछता है कि हाँ भाई तुम कौन हो, कहते हैं अल्लाह के बंदे। तुम किसके बंदे हो? अल्लाह के बंदे। और अल्लाह किसके? अल्लाह हमारा है। कोई बोले अल्लाह तुम्हारा नहीं है, तुम अल्लाह के नहीं, हम उसके साथ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। अच्छा, और हमारा जो घर होता है, कोई घर में बुलाए या ना बुलाए हम घर चले जाते हैं। हम घर से जब बाहर होते हैं तो क्या हमें फोन किया जाता है कि भाई तुम घर आ जाओ? कोई फोन नहीं होता है, बल्कि हमें एक फिक्र लगी रहती है कि भाई हमने घर जाना है। घर में टाइम बता दिया कि हमने असर में आना है, तो अब असर में जाना ही जाना है। बार बार घड़ी देखेंगे कि यार वो घर पहुंचना है। भाई क्यों पहुंचना है? बीवी परेशान होगी, बच्चे परेशान होंगे, हमने घर जाना है। बुलाने वाला कोई नहीं है, घर वाले भले अपनी मसरूफियात में मगन रहे, पर हमने घर जाना ही जाना है। कोई बुलाने वाला नहीं है, बस एक जहन में बात बैठी हुई होती हमने घर जाना है। जब हम अल्लाह के हैं और अल्लाह हमारा है तो अल्लाह का घर भी हमारे ही घर हो गया ना, उसमें हम क्यों नहीं जाते? वहाँ घर में कोई बुलाने वाला नहीं है, फिर भी हम भागते हैं घर की तरफ। यहाँ पर मुअज्जिन हमें 5 वक्त बुला रहा होता है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, हय्य अलस सलाह हय्य अलल फलाह, नमाज के लिए आ जाओ, यही कामयाबी। फिर भी हम कहते हैं कि नहीं यार जरा से ये प्रोग्राम देख लें, जरा से बीवी ने ये फरमाइश की है इसको पूरा कर लें, बच्चों ने ये बोला है इसको पूरा करना है। तो दोस्तों एक तरफ बुलाने वाला मौजूद फिर भी जाने के लिए तैयार नहीं, दूसरी तरफ नहीं बुलाने वाले फिर भी जाने के लिए तैयार। एक और बात, असरी तालीम इस वक्त हमारे पाकिस्तान में जो चल रही है, तो शायद आप भी मेरी बात की तस्दीक करेंगे, कोई स्कूल कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी ऐसा बता दें जो फीस के बगैर पढ़ाते हैं। मेरे इल्म में कोई स्कूल कोई कॉलेज कोई यूनिवर्सिटी ऐसा नहीं है जो फीस के बगैर पढ़ाते। वहाँ हम एडवांस फीस भी दे देते हैं,
वहाँ पर हम मंथली फीस भी दे देते हैं, और फिर जब इम्तिहान होते हैं, एग्ज़ाम होते हैं, उसके चार्जेस भी भरने के लिए तैयार होते हैं। बस्ते का बोले बस्ता भी लेने के लिए तैयार होते हैं। कॉपियाँ, जो कुछ सब्जेक्ट की किताबें होती हैं, सारी हम लेने के लिए तैयार होते हैं। और कुरान की तालीम के लिए मदरसे वाले कहते हैं कि यार हमें कुछ नहीं दो, बस बच्चा भेज दो, हमें कुछ नहीं, बच्चा भेज दो। पर हम बच्चा भेजने के लिए तैयार नहीं। अपनी सोसाइटी में वो बोल रहा था, मैंने कहा कि देखो 100 में से 5 घर भी ऐसे नहीं है जो बच्चों को सही कुरान की तालीम दें। हम मुसलमान हैं, मुसलमान के माशरे में रहते हैं, नमाजी हैं, हमारे मोहल्ले में 5 वक्त अज़ान होती है, उसके लिए हम तैयार नहीं। और माजरत के साथ स्कूल का हम ट्यूशन पढ़ाएं बच्चे को, फीस सब्जेक्ट 3-3, 4-4 हज़ार देने के लिए तैयार होते हैं। और कारी साहब को घर पे बुलाते हैं, कहते हैं कि कारी साहब 300 बस दे देंगे, ज़्यादा नहीं। हमारे बलोच भाई भी होंगे, नाराज हो जाएंगे। तो एक कारी साहब सुना रहे थे कि एक बलोच के हमें पढ़ाने के लिए चला गया, तो उसने बोला कि कारी साहब आपको मैं 300 दे दूंगा, कुरान का मामला मैं झूठ नहीं बोलूंगा, बस 300 दूंगा, पहले कारी को भी दे रहा था, आपको भी दे दूंगा। कहा कि मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि देखिए आप अपने बच्चे को जो ट्यूशन पढ़ाते हैं, तो ट्यूशन के जो मास्टर साहब आते हैं उसको कितना देते हैं? कहा कि उनको 4000 देते हैं। उनको कितना देते हैं? 4000। और आपको कितना देना है? आपको बस 3000 देते हैं, 300 देंगे, कुरान का मामला हम झूठ नहीं बोलेंगे। अब जो बच्चा खुद जिंदगी में अपने हाथों से देख ले, आंखों से देख ले कि यार उसके लिए तो इतना पैसा खर्च करना है, कुरान के लिए इतना पैसा खर्च करना, फिर हम रोए हमारा बच्चा कुरान पढ़ता नहीं, खाक पड़ेगा। हमारे दिल में इज्जत नहीं है कुरान की। कुरान फ्री में मिल रहा होगा, बच्चा मस्जिद में भेजने के लिए हम तैयार नहीं है। नमाज फ्री में पढ़ाई जा रही होती है, मस्जिद में हम जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। कुरान ये मस्जिद में फ्री में दर्स सुनने को मिल रहा होता है, हम वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होते। क्रिकेट जब हो रहा होता है तो वहाँ पर टिकट खरीदने के लिए लाइन लगती है, तो क्रिकेट देखें। और मस्जिद में वाज हो रहा होता है, फ्री में जाना होता है, लेकिन वहाँ जाने के लिए हम तैयार नहीं होते हैं। जिक्र में फ्री में जाना होता है, वहाँ पर जाने के लिए हम तैयार नहीं होते। ये हमारी तरजीहात होती हैं। तो बहरहाल माजरत के साथ शायद मैंने सख्त बातें कह दी, तो किसी की दिल आज़ारी हुई तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो बात यह है कि दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान का महीना मुकर्रर फरमाया है प्रैक्टिस के लिए। ये जो प्रैक्टिस अल्लाह ने 1 महीना हमसे करवा दी, जिस तरह छोटा बच्चा होता है, हम में से हर के घर में होते हैं, बच्चा जब चलने लगता है ना तो माँ बाप क्या करते हैं, उसकी उंगली पकड़ते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं। जब बच्चा अपने पैरों पे चलना शुरू हो जाता है तो उसकी उंगली छोड़ देते हैं। माँ बाप हमेशा उंगली नहीं पकड़ते, कहते हैं बेटा अब तू खुद चल सकता है, अब चल ले। वो अभी उंगली पकड़ता है तो माँ बाप उसके उंगली को छुड़ा देते, नहीं बेटा अब चल सकते हो, चल लो। अल्लाह तबारक व तआला ने 1 महीना प्रैक्टिस करवा दी कि मेरे बंदो 1 महीने की प्रैक्टिस कर लो, सारी जिंदगी के लिए तुमने इसी तरह गुजारना। और रमजान जैसे खत्म हो गया, हमने सब चीजों की छुट्टी कर दी, मेहमान चले गए, सिर्फ घर वाले रह गए। अल्लाह अकबर। एक जगह मैं पढ़ रहा था, रमजान का महीना आया, एक मुसलमान जापान में था। अल्लाह। तो मुसलमान ने वहाँ जो उसका साथी जापानीज था उससे कहा कि भाई रमजान का महीना है, इसमें हम लोग मुसलमान रोजा रखते हैं। कहा कि रोजे में क्या होता है? कहने लगे खाना पीना छोड़ देते हैं, घरवाली से मिलना छोड़ देते हैं। कहा कि और क्या होता है? बस झूठ बोलना छोड़ देते हैं, धोखा देना छोड़ देते हैं, किसी के साथ जाति करना छोड़ देते हैं, यानी जितने गुनाह के काम है वो सारे छोड़ देते हैं। वो जापानीज बड़ा हैरान हुआ, कहने लगी यार आप लोगों का मजहब तो बड़ा अच्छा है, बड़ा आसान है। उसने कहा कैसे? कहा कि 1 महीने के लिए ये सारे चीजें छोड़नी पड़ती हैं, और हमारा मजहब तो इतना मुश्किल है, सारी जिंदगी ये चीजें छोड़नी पड़ती है हमारे मजहब में। भाई सिर्फ 1 महीना नहीं, ये 1 महीना प्रैक्टिस है और इसी पर सारी जिंदगी चलाना है।
ऐसा नहीं है बस एक महीने के लिए झूठ भी छोड़ा, गुनाह भी छोड़ा, अल्लाह की नाफरमानी भी छोड़ दी और उसके बाद जैसे रमजान का चांद नजर आ गया शैतान आजाद और उसके साथ हमने कहा कि हम भी आजाद हैं, अल्लाह के किसी हुक्म के हम पाबंद नहीं हैं। नहीं, ये एक महीना प्रैक्टिस है और प्रैक्टिस करने के बाद सारी जिंदगी इसी प्रैक्टिस के मुताबिक जो चलाएगा वो इंसान कामयाब है। जो इंसान अपनी प्रैक्टिस पे नहीं चलेगा तो वो इंसान नाकाम। इसलिए मेरे दोस्तों, रमज़ान का महीना अभी अभी गुजरा है। जिन जिन चीज़ों की हमने रमज़ान में प्रैक्टिस कर ली, कुरान करीम की तिलावत की, जिक्र की, दरूद की, नमाजों की, बाजमात तकबीर उला की पाबंदी की, अब इसको सारी ज़िंदगी हमने चलाना है। जब हम सारी ज़िंदगी इस तरह से चला लेंगे तो हम एक कामयाब मुसलमान कहलाएंगे, मुत्तकी बन जाएंगे। ये मुत्तकी होने के तरीके हैं। एक बच्ची ने सवाल किया, कहा कि उस्ताद साहब दुनिया में तो पर्दा है, हम अपने उस्तादों को नहीं दे सकते, हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हमें जन्नत में दिखा दे। मैंने कहा नामुमकिन है, जन्नत में सिर्फ वही देखेंगे जिनके साथ निकाह होगा। बोला क्यों? मैंने कहा इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी जन्नत की अच्छी सिफात थी वो दुनिया में शरीयत बना करके उतार दिया है। कुरान करीम में है हुरुम मक़सूरातुन फिल ख़ियाम, हूरें ख़ीमे में बंद होंगी। बाजार में जाना घूमना उनके जहन में आएगा ही नहीं है। अल्लाह अकबर। और उनको कुल कायनात अपने शौहर ही नजर आएंगे। इनसे ज्यादा हसीन व जमील, इनसे ज्यादा प्यारा उनको और कोई नजर नहीं आएगा। उनके दिल में ये चाहत कभी पैदा नहीं होगी कि किसी और मर्द को भी देखें, और न मर्दों के दिलों में ये चाहत पैदा हो जाएगी अपनी बेगमात के अलावा किसी और औरत को देख लो। उनको सबसे ज्यादा खूबसूरत वही नजर आएगी। एक मौलवी साहब बयान कर रहे थे, फरमाने लगे कि भाई जन्नत में जो चाहोगे मिलेगा। एक बंदा खड़ा हो गया, कहने लगा मौलवी साहब मैं हुक्के का बड़ा रसिया हूँ, क्या जन्नत में हुक्का मिलेगा? तो मौलवी साहब कहने लगे कि भाई पहले मजाकन जवाब दिया कि हुक्का जरूर मिलेगा अगर आपने चाहत की, पर उसके हुक्का जलाने के लिए आग की जरूरत है, आपको जहन्नम जाना पड़ेगा आग लेने के लिए। लेकिन दोस्तों हकीकी जवाब इसका यह है कि हुक्का पीना बुरी बात है, जिस तरह गुटखा खाना बुरी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है, नुस्वार खाना बुरी बात है। जन्नत में किसी बुराई की तरफ इंसान का मिलान होगा ही नहीं। तो जब मिलान हो गई नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला खामखा ठोसेंगे जरूर कि भाई तुम दुनिया में हुक्का पीते थे, अब जन्नत में भी हुक्का पी लो। अल्लाह अकबर। तो ये जितने गुनाह के काम हैं, नाफरमानियों के काम हैं, ये जन्नत में इंसान को चाहत ही नहीं होगी। ये इस तरह है जैसे कि कोई इंसान अल्लाह माफ करे हरम शरीफ का तवाफ कर रहा है, पाकीज़ा जगह में, पाक जगह पे वो चल रहा है, हरम शरीफ सामने है, वहां कभी उसके दिल में ये चाहत नहीं होगी कि यहाँ मैं फिल्म देख लूं, यहाँ मैं कोई गुनाह कर लूं। वो पाक जगह वहां पर उस माहौल में अगर ख्याल भी आएगा फौरन कहेगा तौबा तौबा तौबा, ये शैतान और ये नफ्स कितने जालिम हैं कि इस वक्त ख्याल भी आ गया। तो जन्नत को अल्लाह तबारक व तआला ने पाक पैदा फरमाया है। जन्नती जन्नत में जाने से पहले वहाँ नहाएंगे बाहर और पानी पिएंगे। नहाने के साथ ज़ाहिरी ऐब खत्म और पानी पीने के साथ अंदर के गुनाह के जितने ऐब थे वो सारे के सारे खत्म हो जाएंगे। और अंदर जाने के बाद सब के सब एक पाकीज़ा दिल बन जाएंगे। किसी के दिल में गुनाह का एक शायबा वहम गुमान तक नहीं। तो दोस्तों रमज़ान का महीना गुजरा है, इसका तकाजा यह है कि हमने जिन आमाल को शुरू किया था रमज़ान का महीना उसमें प्रैक्टिस कर लिया, पता चल गया भाई वो नमाज की पाबंदी कर ली, अल्लाह ताला ने सलामत रखा, कोई मरा नहीं नमाज पढ़ लेने से, कुरान पढ़ लेने से उसकी ज़िंदगी में के कामों में कोई खलल नहीं आया, दरूद पढ़ने से उसकी ज़िंदगी के काम कोई रुके नहीं है। जैसे चूल्हा पहले चलता था आज भी चूल्हा जल रहा है, खाना जैसे पहले पक रहा था आज भी पक रहा है। तो इसी तरह से इस रूटीन को हम अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें। जिस तरह से डॉक्टर प्रैक्टिस कर लेने के बाद सनद मिल गए, अब वो डॉक्टरी नहीं करेगा, उसके डॉक्टरी का उसको कोई फायदा नहीं।
इंजीनियर सनद मिलने के बाद इंजीनियरिंग ना करे, डिपार्ट को इख्तियार ना करे, उसको कोई फायदा नहीं। हकीम हिकमत की प्रैक्टिस सनद मिलने के बाद ना करे, मरीजों को दवा ना दे, उसकी हिकमत का कोई फायदा नहीं। लोग बोलेंगे, घरवाली बोलेगी, ये जो सनदात लेके आए हैं, जितने तुम लोग ये डॉक्यूमेंट्स लेके आए, इससे चूल्हा जलाओ, कम से कम एक वक्त की चाय तो बनेगी। जो डॉक्टरी घर में राशन ना दिला सके, जो कमाल घर में जरूरियाती जिंदगी पूरा ना कर सके, उसके कागजात के पलंदों का कोई फायदा नहीं। तो इसी तरह से जो रमज़ान हमने गुजारा है, जिन अमाल को हमने शुरू किया है, अगर हमने उनको अपनी ज़िंदगी में अपनाया नहीं तो रमज़ान के उन अमाल के अपनाने का हमारी ज़िंदगी में कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए अगर हम मुत्तकी बनना चाहते हैं तो रमज़ान में जो प्रैक्टिस हमने की है, अपनी ज़िंदगी को उसी पटड़ी के ऊपर चलाएं, उसी प्रैक्टिस के ऊपर चलाएं। अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह हमें मुत्तकी बना देंगे, और इन अमाल के पाबंदी की वजह से जब मुत्तकी बन जाएंगे, अल्लाह तबारक व तआला खातिमा भी ईमान पर कर देंगे, और वहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला नामे आमाल भी सीधे हाथ में देंगे, पुले सरात पर भी आसानी होगी, और अल्लाह तबारक व तआला अपना फजल जरूर फरमाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको नेक बनने की तौफीक अता फरमाए।